नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हम इससे पहले कल के प्रोग्राम में ये बता चुके हैं कि किस तरह कुरैश ने खाना काबा की तमीर का फ़ैसला किया और क्या उसमें रुकावटें आईं। तो बहरहाल जब उन्होंने खाना काबा की पुरानी दीवारें जो थी वो मुकम्मल तौर पर गिरा दें तो उसके नीचे से वो बुनियादें निकल आईं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से खुद रखी थीं। खाना काबा की बुनियादों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊंट की कोहान नमा किस्म के सब्ज़ पत्थर इस्तेमाल किए थे और उनको इस तरह जोड़ा गया था कि वो एक दूसरे के अंदर पेवस्त होकर रह गए थे। और जब उन कुरैश ने उन पत्थरों को तोड़ा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई। तो बहरहाल वो बुनियादें निकाल दी गईं और जब वो बुनियादें निकाली गईं तो उनके अंदर से दाएं तरफ से एक तहरीर मिली और वो तहरीर सरयानी ज़बान में लिखी हुई थी। वो तहरीर सरयानी ज़बान में लिखी हुई थी और चूँकि कुरैश सरयानी ज़बान को नहीं समझते थे, लिख पढ़ नहीं सकते थे, तो इसलिए वहाँ एक यहूदी को बुलाया गया और उसने वो तहरीर पढ़कर कुरैश को सुनाई। तो उस तहरीर पे लिखा हुआ था कि मैं अल्लाह हूँ, मैं मक्का का मालिक हूँ, मैंने मक्का को उस दिन पैदा किया जिस दिन आसमानों और ज़मीन को पैदा किया गया, फिर सूरज और चाँद को पैदा किया। तो इस बात से ये साबित होता है कि मक्का की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी तारीख़ ज़मीन की है। जब ज़मीन को पैदा किया गया तो उस वक़्त सबसे पहले मक्का की जो ज़मीन थी उसका ज़हूर हुआ। तो जब वो ज़हूर हुआ तो उस वक़्त वो पानी के ऊपर तैर रही थी और हजकोले ले रही थी। फिर उसके ऊपर अबू कैस नामी पहाड़ को कायम किया गया, केका नामी पहाड़ को कायम किया गया, जिसकी वजह से वो ज़मीन जो थी वो रुक गई, जो हिल जो रही थी, हरकत कर रही थी, उससे वो सख्त हो गई। तो इस तरह मक्का की तारीख़ और मक्का की अज़मत का ये पता चलता है कि एक तो अल्लाह ताला ने मक्का की निस्बत को अपनी तरफ खुद जोड़ा है। ये दलील है मक्का की अज़मत की कि अल्लाह ताला ने उसको अपनी ज़ात से खुद जोड़ा है कि मैं अल्लाह हूँ और मैंने मक्का को पैदा किया है और मक्का उतना ही पुराना है जितनी पुरानी ये ज़मीन है। पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया और ज़मीन पानी के ऊपर थी और फिर पानी के जो भाप और बखारात बनकर उड़ रहे थे, उन भाप और बखारात से अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा किया। फिर जब आसमान को पैदा किया तो उस पर चाँद, सूरज और सितारे लगाकर उसको मुज़य्यन किया गया। तो इन सारी चीज़ों से वाज़ेह होता है कि ज़मीन पहले पैदा की गई और आसमान बाद में पैदा किया गया। और जब ज़मीन पैदा की गई तो सबसे पहले ज़मीन पर
सरजमीन मक्का का ज़हूर जो था वो हुआ। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने एक और बात फरमाई कि मक्का की अज़मत उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। ये वही पहाड़ हैं जो एक अबू कैस है और दूसरा केका है, केकान। और ये जो अबू कैस पहाड़ है, ये जहाँ सफ़ा मरवा है उसके बिल्कुल करीब ही साथ ही है। और जब हम बाब सलाम से निकलें तो ये सामने पड़ता है। तो बिल्कुल उसके सामने रुख पर केकान पहाड़ जो है वो मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये उस वक़्त तक मक्का की अज़मत बहाल रहेगी, मौजूद रहेगी, जब तक ये दोनों पहाड़ इस दुनिया में मौजूद रहेंगे। गोया कि मक्का जो है, और पहाड़ कब ख़त्म होंगे? पहाड़ उस वक्त क़यामत के दिन ख़त्म किए जाएंगे जब अल्लाह ताला सूर फूंकेंगे। तो इससे पता चलता है कि मक्का जो है वो सबसे पहले दुनिया में तख्लीक किया गया, ज़मीन को तख्लीक किया गया। मक्का की ज़मीन को दुनिया में सबसे पहले तख्लीक किया गया, उसके बाद दुनिया वजूद में आई। और दूसरी बात ये भी साबित हुई कि मक्का को अल्लाह ताला ने अपने साथ जोड़ा है। और तीसरी बात ये साबित हुई कि इसकी गारंटी क़यामत तक अल्लाह ताला ने खुद दी है कि जब तक ये दोनों पहाड़ रहेंगे उस वक़्त तक मक्का की अज़मत बहाल रहेगी और ये पहाड़ क़यामत तक रहेंगे। तो इस तरह ये जो बात है मक्का की अज़मत की, वो बिल्कुल साफ होकर सामने आ गई। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और ये बात बताई कि ये शहर जो है ये अपने बाशिंदों के लिए दूध और पानी के लिहाज से बड़ा ही बाबरकत है। पानी तो ज़ाहिर है कि वहाँ आब ज़मज़म का पानी है और वो सारी दुनिया से आला और बेहतरीन पानी है। और दूसरी जो दूध का मसला है, तो वहाँ जो ऊँट और बकरियाँ पाली जाती हैं उनकी वजह से वो दूध जो है वो उनके लिए काफ़ी होता है। और अब तो मक्का में खाने पीने की इतनी चीज़ों की इतनी फरावानी है कि दुनिया के किसी शहर में भी नहीं है। जहाँ ये चीज़ें पैदा होती हैं वहाँ कम मिलती हैं, मक्का में ज़्यादा होती हैं। हर किस्म का दूध, हर किस्म का फल, हर किस्म की खाने वाली चीज़ जहाँ जहाँ दुनिया में पैदा होती है वो सबसे पहले मक्का में पहुँचती है और उसके बाद वो मुल्क ख़ुद इस्तेमाल करते हैं जहाँ वो पैदा होती है। तो ये मक्का की एक अज़मत है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ का नतीजा है जो उन्होंने मक्का वालों के लिए रिज़्क़ के लिए मांगी थी। और उसके बाद एक दूसरी जो तहरीर थी, एक और तहरीर निकली। ये तहरीर मकाम इब्राहीम के पास से निकली। और इसमें ये लिखा था, ये जो मकाम इब्राहीम के पास से एक तहरीर मिली उसमें ये लिखा था कि जो मक्का शहर है ये अल्लाह ताला का है। यानी कि फिर यहाँ भी मक्का की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की गई है, किसी और शहर का नाम नहीं लिया गया। कहा कि ये जो मक्का का शहर है ना, इसकी निस्बत अल्लाह से है। ये अल्लाह के नज़दीक इंतहाई मुअज़्ज़म और मुहतरम और काबिल एहतराम शहर है। और इसका रिज़्क़ 3 रास्तों से आता है। और इन 3 रास्तों को से मुराद वही है जो कफ़ार अपना कुरैश के तजारती रास्ते थे जहाँ से वो अपने तिजारत करते थे और मक्का के लिए खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो होता था। तो ये
उसकी मक्का की भलाई और अज़मत का जो ज़िक्र है वो इसमें है। इसके बाद एक और तीसरी तहरीर वहाँ से मिली जो थोड़ी सी उसके करीब की जगह से मिली, जिस पर यह लिखा हुआ था कि जो शख्स जो बोएगा वो ही काटेगा। अगर वो भलाई को इख्तियार करेगा तो उसका नतीजा भलाई की सूरत में पाएगा, अगर वो बुराई को इख्तियार करेगा तो उसका नतीजा वो बुराई की सूरत में पाएगा। बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो बुराइयां करते हैं और बुराई के बाद भलाई की उम्मीद रखते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कीकर के दरख्त से अंगूर तलाश किए जाएं। कीकर पे कभी अंगूर नहीं लगता, इसी तरह जो बंदा बुराई इख्तियार करता है वो भलाई को नहीं पा सकता। ये किसी इंसान की बनाई हुई बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की बताई हुई बातें हैं। तो इस तरह जब ये तहरीरें मिली, मक्का वालों ने पढ़ी, तो फिर उसके बाद जो काबा की खुदाई का काम था, दीवारों की खुदाई का काम था, वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद काबा की तामीर का काम शुरू हुआ, और ये जो किस तरह हुआ, हजर असवद का मामला बना, फिर काबा की छत का मामला बना, तो ये सारा इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला बशर्ते कि ज़िंदगी व सेहत बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।